कमाई तो सब लोग करते हैं, लेकिन बचाती कितने लोग हैं? इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। चलिए आज बात करने वाले हैं ललित सर से पैसों की गलतियों के बारे में। तो चलिए सर से मिलते हैं। हाय सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। सर तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ही कमी है, क्योंकि बिल्कुल हर बार कुछ ना कुछ लोग बाग एक ही मिस्टेक को बार बार करते हैं। बिल्कुल सर। जैसे कौन से मिस्टेक है जो लोग बाग बार बार कर रहे हैं सर? सर देखिए, मिस्टेक्स की तो अगर बात करें तो बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, हाँ। लेकिन सबसे पहले उन मिस्टेक्स लोग करते क्यों हैं इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। सर जब भी किसी इंसान की अपब्रिंगिंग होती है ना, हाँ। जब वो बड़ा हो रहा होता है, ओके। तो स्कूल में कॉलेज में जब वो जाता है तो कहीं भी उसको फाइनेंस की कोई नॉलेज नहीं दी जाती ले है, जाते हैं। या घर में उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि ये 500 रुपए हैं, इतने रुपए में आपको ये पूरा महीना मंथ मैनेज करना है। बिल्कुल। स्टार्टिंग से भी ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिला है उस बच्चे को, तो नहीं। कैसे वो फाइनेंशियल लिटरेसी की बात कर पाएगा? बिल्कुल सही कहा सर आपने ये और बात। आपने बोला सर गलतियों के बारे में। सर गलतियां तो बहुत सारी हैं। बहुत, हाँ। अगर कॉमन मिस्टेक्स की बात करें, लोग बजट नहीं बनाते। हाँ। इवन कि हमने बजट के ऊपर बहुत सारा सेशन भी किया है। बिल्कुल। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या हम एक सिंपल मंथली बजट प्लान बना सकते हैं क्या अपनी बिल्कुल बना फाइनेंस? सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि हमने एक बिजनेस प्लान डिस्कस किया था, हाँ। उसमें पूरा बजट हमने बनाया था। अभी इसमें भी हम बजट बनाएंगे। जैसे किसी की इनकम 25 से 30 हजार के बीच में, तो वो अभी हम करेंगे, टास्क प्रैक्टिकली करके वो भी दिखाऊंगा हम सबको। चैटबॉट से जानेंगे कि बिल्कुल कैसे। बिल्कुल। ये तो पहली गलती हो गई सर कि बजट नहीं बनाते। हाँ। दूसरी गलती ये होती है कि लोग है ना केवल सेविंग करते हैं, हाँ। वो इन्वेस्टमेंट नहीं नहीं करते। करते। अब सेविंग करने से क्या होता है कि भाई आपका पैसा तो सेव हो रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन उस पैसे को खा जाएगा आपके, अगर आपने केवल सेविंग किया तो। बिल्कुल। सर मुझे लगता है कि हमें इन दोनों के डिफरेंस को समझना होगा, हम्म। सेविंग के डिफरेंस को भी और इन्वेस्टमेंट को भी, सर दोनों में क्या ये तो डिफरेंस? इसके बारे में हमने पूरा एक पूरा सेशन किया हुआ, आपको याद हो? हाँ। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट हमने हाँ। पूरा सेशन किया हुआ है इसके ऊपर, और सर ने उसमें अपना पोर्टफोलियो भी बताया था। बिल्कुल सर। ये फाइनेंस लिटरेसी का बहुत बड़ा पार्ट है। बिल्कुल सर। और जो जैसे कि तीसरी मिस्टेक करते हैं ना सर लोग, क्रेडिट कार्ड का गलत क्रेडिट यूज कार्ड का करना। गलत यूज करते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा हाँ। सर आपने। और सर कहीं ना कहीं कैशबैक के चक्कर में क्या होता है ना, उनकी हाँ। पूरी की पूरी सैलरी उड़ जाती है, लोगों को पता नहीं चलता है। बिल्कुल सर। वो हम्म। नए नए ऑफर के चक्कर में मतलब अपने आप को उसमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद उन्हें बाद में प्रॉब्लम आती है कि यार हमने ऑफर क्यों लिया। और किसी को अगर समझना है ढंग से, हम्म। तो आप है ना क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट जीपीटी से कि भैया कौन से टॉप क्रेडिट कार्ड के मिस्टेक्स हैं, कैसे कैसे आप उन मिस्टेक्स को दूर अवॉइड कर कर सकते सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, या खुद से करो ब्रेनस्टॉर्म। हैं। बिल्कुल सर। सर इसी के साथ और मिस्टेक ये आती है, इमरजेंसी फंड ना बनाना। बिल्कुल सर, फंड ही नहीं बनाते लोग। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो सच में चैटबॉट से चाहता है कि कैसे हम इमरजेंसी फंड बिल्ड करें, हाँ। तो वो आराम से 6 मंथ की इनकम के बेसिस पे कैसे अपना इमरजेंसी फंड बनाए उसके बिल्कुल। बारे में जान सकता है, कि उसकी सैलरी इतनी है तो इतने परसेंट उसका इमरजेंसी फंड होना चाहिए। सही, आज के टाइम पे मतलब बहुत जरूरी हो जाता है इमरजेंसी फंड बनाना, क्योंकि आप बिल्कुल सैलरी आ रही है, आप कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट इसके साथ आपको एक इमरजेंसी फंड रखना भी जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और आप है ना हर एक जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको प्रॉपर तरीके से करिए, उसको डिले नहीं करना है कि यार ठीक है कब तक इंतजार करोगे यार। सर तो हम ये भी जानेंगे क्या फाइनेंशियल प्लान के बेसिक होते हैं, हाँ और ये बिल्कुल। क्यों जरूरी हो जाते हैं बिल्कुल हमारे लिए? बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा कि आप, अगर आपकी एज अभी 20s में चल रही है या 30s में चल रहे हो, तो आपके क्या मिस्टेक्स हैं, हाँ। किस तरीके से आपको प्लान करना चाहिए आपका फाइनेंस। तो सर बिल्कुल। मुझे लगता है कि कुछ प्रैक्टिकल सेशन हमें करना चाहिए। बिल्कुल सर, हमें चैटबॉट यानी कि चैट जीपीटी की हेल्प से इन हम्म। सभी क्वेश्चंस के आंसर को हम जानेंगे, बिल्कुल जिससे कि बिल्कुल। पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, और यहाँ पे हमें आइडियाज लगेगा कि कैसे हम एक फाइनेंशियल लिटरेसी हो पाएंगे। सर तो जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए ना, हाँ। कि ये मिस्टेक्स करते हैं जी लोग, सर। उसके बारे में ही हमें लगता है कि डिटेल्ड में बात करनी चाहिए। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले जो मिस्टेक्स थी कि नो जैसे आप, बजटिंग। हाँ, लोग बजट नहीं बनाते, तो हम्म। इसका सबसे पहले हम एक आंसर्स देखते हैं, बिल्कुल सर। और इसका हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो फोन को भैया कनेक्ट कर लेते हैं हम, हाँ। और चैट जीपीटी, किसी से भी है, टूल मैटर नहीं करता सर, यस सर। क्वेश्चन मैटर करता है, आपका ब्रेनस्टॉर्म मैटर करता है कि आप बिल्कुल। किस तरीके से चीजों को सीखना चाह रहे हैं। राइट। सर बहुत ही सिंपल, जैसे कि आपने क्वेश्चन बोला कि मंथली बजट प्लान क्या होगा एक सैलरीड पर्सन इंसान के लिए, क्योंकि वो बजट नहीं बनाता। तो हाँ। यहाँ पे हम क्या देते हैं, गिव गिव अ सिंपल मंथली बजटिंग प्लान। सिंपल मंथली बजटिंग प्लान फॉर अ सैलरी पर्सन। और सैलरी पर्सन
सैलरी पर्सन। सर उसकी हम कहते हैं कि सैलरी रख लेते हैं अप्रोक्स 25,000। 25,000 एक एवरेज इनकम रहती है लोगों की। ओके। तो हम ये मान लेते हैं कि वो 25,000 रुपये कमा रहा है। तो ये देखिए सर, आपका प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था कि लोग क्या करते हैं, बजट नहीं बनाते। अब ये मान के चलते हैं कि कोई इंसान ऐसा है जो 25,000 रुपये किसी गांव से निकल करके किसी शहरी क्षेत्र में रह रहा है और 25,000 रुपये कमा रहा है, तो उसके लिए क्या बजट होना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले ये जो एंटर है यहाँ पे हम टिक करने वाले हैं, एंटर करने वाले। सर यहाँ पे पूरा का पूरा सिंपल और रियलिस्टिक मंथली बजट हमें देखना है। सर देखिए, सबसे पहले तो इनकम, उसकी जो इनकम है वो क्या कह रहा है कि आपकी जो नीड्स है उसमें आपको खर्च करना होगा, मतलब इसेंशियल्स है जो आपके खाने पीने की चीजें। 55% लगभग सजेशन आ रहा है, मतलब खाना पीना, रेंट, बिल, ट्रैवल, आपको 12 से 13 हज़ार रुपये में निपटाना है। आपको 20% इन्वेस्टमेंट करनी है, मतलब 5 हज़ार रुपये आपको इमरजेंसी फंड, SIP, PPF, FD इन सब में करो। मोबाइल रिचार्ज वगैरह, शॉपिंग, खाना बाहर खा रहे हो तो 3,750 रुपये उसका हो गया। कोर्स बुक्स और इस सब में आप अपग्रेड कर रहे हो अपने आप को, तो सेल्फ ग्रोथ के लिए 10% आपको करना हो। सर जैसे इसमें बताया मंथली बजट ब्रेकडाउन, यानी कि 50-30-20 रूल्स। बिल्कुल अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल सर। इसी के साथ नीचे दिया गया है सिंपल कैटेगरी वाइज एलोकेशन। बिल्कुल, आपकी डिग्री वाइज देखो सर, सबसे पहले तो इसेंशियल दिया हुआ है, हाउस रेंट लगभग 5,000 रुपये, ग्रोसरी का सामान इतना हो गया, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल इतना हो गया, मोबाइल रिचार्ज 750, लोकल ट्रैवल कर रहे हो 2,000 इसका हो गया, एसेंशियल हेल्थ और ये टॉयलेटरीज में 2,000। इस तरीके से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का भी यहाँ पे दिया हुआ है सर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में भी आएगी। ओके, मतलब पूरा कैलकुलेट करके दिया है यहाँ पे कि आप इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट से इतना रख सकते हैं। तरीके से इसी तरीके से देखिए सर, यहाँ पे लाइफस्टाइल एंड वांट्स का दिया हुआ है कि कैसे आप 3,750 जैसे एंटरटेनमेंट, क्लॉथ, ओकेजन, गिफ्ट, फंक्शन, ये पूरा इस तरीके से। कोई बफर भी रख सकते हो आप, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज आ जाती है तो उसके लिए आप कोई चीज करना चाहते हो, तो वो सारी बातें बिल्कुल सर। कुछ टिप्स है उसको फॉलो कर सकते हो। सर ये तो पहली प्रॉब्लम हमने दूर कर दी, और ये एक सैंपल है। ठीक। आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चीजों को देख सकते हो, सर्च कर सकते हो और समझ सकते हो। सर दूसरी प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी थी कि नो से ओनली सेविंग नो इन्वेस्टिंग। बिल्कुल, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस समझना होगा। वैसे तो हमने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बात करी है, हाँ। तो बस यहाँ पे नॉर्मल सर में एक ऑप्शन यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। बस सर हम इससे जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंस हो रहा है। लोग सेविंग तो कर रहे हैं बट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ओके। ये दूसरी प्रॉब्लम थी जो हमारे पास। देखिए सर, आपको पैसे सेव करना है शॉर्ट टर्म्स में, आपको पता होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए करना है। बिल्कुल सर। पर्पस होना चाहिए रिटर्न, प्रॉफिट, रिस्क का लेवल, टाइम होराइजन, एग्जांपल्स, लिक्विडिटी, पूरा का पूरा। और सेव क्या करना है, कितना करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कब सेव करना है, इमरजेंसी के लिए करना है या फिर कुछ खरीदना है आपको, मोबाइल, ट्रेवल या स्कूल की फीस, फाइनेंशियली सेफ फील कराना है। तो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आपके, हाउस खरीदना, रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन, बिल्कुल राइट सर। इन्फ्लेशन को बीट करना है। ओके तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है सर। हाँ। और अगर आपको और बेटर तरीके से समझना है, हमारा पॉडकास्ट देख सकते हैं लोग। सर ने अपना पोर्टफोलियो भी उसमें बताया था हमें, और बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है, बिल्कुल सही। कैसे जो इन्फ्लेशन है उसको सर ने बीट किया था। और बहुत ही प्रैक्टिकली बात करी थी हमने, कोई भी हवा हवाई बातें नहीं करी कि भैया हम एक महीने में 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, नहीं भाई। नहीं। बहुत ही सिंपल, कैसे आप कुछ हजार रुपए से कुछ, मतलब एक आध ऑलमोस्ट लाख के करीब आप पहुंच सकते। प्रैक्टिकल बातें हैं, थोड़ी प्रैक्टिकल हमने दिखाया था। हाँ सर इसी के साथ चलते हैं वापस तीसरी मिस्टेक पर, जो होती है क्रेडिट कार्ड का गलत यूज। बहुत मतलब लोगों को लगता है क्रेडिट कार्ड चल है गया। तो मैं उसका यूज कर लेता हूँ, मेरे पास पैसे आ गए हैं। तो क्रेडिट कार्ड का चलन चल गया सर आज के समय में। हाँ। और मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कैसे आपको समझना होगा क्रेडिट कार्ड में कौन से मिस्टेक्स लोग करते हैं, हाँ। और कैसे आप उन मिस्टेक्स में, ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रेडिट कार्ड यूज करना बुरा है, बट आप सही तरीके से यूज करिए। बिल्कुल सर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम पूछते हैं चैटबॉट से, व्हाट आर द टॉप क्रेडिट कार्ड मिस्टेक्स। व्हाट आर द टॉप क्रेडिट कार्ड मिस्टेक। और सर इसी के साथ हम जोड़ लेते हैं कि कैसे हम इसे अवॉइड करें एंड हाउ टू अवॉइड हिम। मिस्टेक।
एंड हाउ टू अवॉइड हिम। हाउ टू अवॉइड देम। हाँ हो गया। क्रेडिट कार्ड के टॉप मिस्टेक्स क्या हैं और कैसे हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए सर, यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने। सबसे पहले तो पेइंग ओनली मिनिमम अमाउंट ड्यू, मतलब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा अमाउंट उस पे कर रहे हैं, तो जैसे मिनिमम अमाउंट रखिए, मतलब पूरा फुल बिल पे करने की कोशिश मत करिए, थोड़ा थोड़ा जो भी आपका मंथली है उसके हिसाब से करिए, राइट। बुरा क्यों है? क्योंकि भाई आप 30 से 45% तक आप लगभग लगभग इसमें इंटरेस्ट पे कर रहे हो, राइट। कैसे? ऑलवेज पे द फुल अमाउंट बाय द ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले आप उसको वो कर दिए, पे कर दीजिए तो आपको अमाउंट वो करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेट फीस प्लस इंटरेस्ट ये इम्पैक्ट कर देता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। बिल्कुल सर, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं बिल्स का तो बहुत सी मिस्टेक होती है उसमें फिर। बिल्कुल। ओवर स्पेंडिंग होता है, ओके। ठीक है। और इसके अलावा लोग क्या करते हैं सर, एक पर्सन है ना, दो तीन क्रेडिट कार्ड रखते हैं, इस हाँ क्रेडिट कार्ड का बिल उससे पे करेंगे, उस क्रेडिट कार्ड का बिल उससे पे करेंगे, भाई कब तक घुमाते रहोगे? इसकी टोपी उसके सर करते हैं। बस यही करते रहते हैं। तो डिफरेंट ड्यू डेट्स को मैनेज करना कंफ्यूजन हो जाती है कि यार कौन से क्रेडिट कार्ड का टाइम आ गया है, कब उसका टाइम है पे करने का, तो इसमें कहीं ना कहीं उलझने रहती है, स्टक रहते हैं और दिमाग में स्ट्रेस रहता है एक आपकी कहीं ना कहीं। हैविंग टू मनी देन दिस आर नॉट चेकिंग। कुछ लोग स्टेटमेंट चेक नहीं करते सर, और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, स्टेटमेंट चेक नहीं करते लोग, और क्रेडिट कार्ड और कैश विड्रॉल के लिए करते हैं। ये बहुत बेकार चीज है सर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे नहीं होते ना, क्रेडिट कार्ड का मतलब है भाई आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कैश में पैसे लेते हैं उससे, तो उसका बहुत हाई फीस होती है, बहुत मतलब नो इंटरेस्ट फ्री पीरियड रहता है वो। तो आप पहली बात तो क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए मतलब यूज नहीं करिए, कुछ परचेसेस करना हो तो यूज करिए, इग्नोर करिए, मतलब क्रेडिट लिमिट जैसे स्पेंडिंग मोर देन योर क्रेडिट लिमिट्स, राइट। आपकी लिमिट इतनी है, आप उससे ज्यादा खर्च कर रहे हो तो प्रॉब्लम तो होगी ना सर। जैसे यूजिंग क्रेडिट कार्ड विदाउट प्रीपेमेंट प्लान। आपके पास रीपेमेंट प्लान होना चाहिए ना, डेट नहीं तो फंसते जाओगे और स्ट्रेस हो जाएगा। डोंट स्वाइप अनलेस यू रीपे इन फुल, जब तक पूरा फुल रीपे नहीं हो जाए तब तक आप स्वाइप मत करिए उस कार्ड को ना, कोई मतलब ही नहीं है। सर थोड़ा समरी को आप बताइए बिल्कुल एकदम। देखिए सर, सबसे पहले तो मिनिमम ड्यू, ओके। है ना, ड्यू ज्यादा नहीं रखिए, लेट पेमेंट से बचिए, ओवर स्पेंडिंग रिवॉर्ड्स के चक्कर में मत करिए, टू मेनी कार्ड्स मत रखिए, स्टेटमेंट्स को इग्नोर मत करिए, देखिए कि कहाँ पे क्या खर्च कर रहे हैं, विड्रॉल कैश से मत विड्रॉ करिए, उससे क्रॉसिंग क्रेडिट लिमिट को क्रॉस मत करिए, नो रीपेमेंट प्लान, कोई भी रीपेमेंट प्लान नहीं होने से दिक्कत होती है। ये सारी चीजें सर, स्मार्ट मूव क्या कहता है, फुल पे करिए, रिमाइंडर सेट करिए, ऑटो पे सेट कर दीजिए, बजट के साथ स्टिक रहिए। एक दो मैनेज कर सकते हो प्रॉपर्ली क्रेडिट कार्ड, लेकिन रिव्यू करते रहिए हर मंथ कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे खर्च कर रहे हैं, कंप्लीटली अवॉइड करिए, मैं तो कहता हूँ सर। और 30% से 40% उस लिमिट का ही खर्च करिए। अगर 50,000 की लिमिट है तो आप उसमें से 15,000 तक खर्च कर सकते हैं। स्वाइप ओनली व्हेन यू कैन रीपे, मतलब जब आपको रीपे करना तो ही आप स्वाइप करिए, हर जगह स्वाइप करने का कोई सेंस नहीं है आपके क्रेडिट कार्ड का। सर जैसे कि हमने तीसरी मिस्टेक जानी क्रेडिट कार्ड का कहाँ यूज करना है कहाँ नहीं, अभी इस तरह से मैं चौथी मिस्टेक को लेके चलता हूँ। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, उनके पास सेविंग आने लगती है बट वो इमरजेंसी फंड नहीं बनाते। बिल्कुल सर, अर्निंग होती है लेकिन वो अपना सेव नहीं करते पैसा, इमरजेंसी फंड के लिए नहीं करना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन ये आ सकता है कि हाउ टू बिल्ड इमरजेंसी फंड फॉर 6 मंथ इनकम। सर चलिए, क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, उसका सॉल्यूशंस हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हैं। हाउ टू बिल्ड इमरजेंसी फंड एंड इमरजेंसी फॉर 6 मंथ इनकम, फॉर 6 मंथ इनकम। तो हम देखते हैं कि कैसे हम 6 महीने की इनकम से अपने इमरजेंसी फंड बना सकते हैं। बिल्कुल सर, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे मैं एंटर कर, बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप पूरी 6 मंथ का एक इमरजेंसी फंड दे रहा है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले चीज है कि आप जानो भाई कि आपका एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है, एसेंशियल जैसे रेंट का, फूड का, इलेक्ट्रिसिटी का, ट्रांसपोर्ट का, मेडिसिन का, स्कूल की फीस अगर एप्लीकेबल है तो। बिल्कुल। सपोज किसी का मंथली बजट 15,000 का है, तो अगले 6 मंथ के हिसाब से उसे सेट करना चाहिए, 90,000 रुपीज आपके पास होना चाहिए। इस तरीके से इमरजेंसी फंड का गोल रखिए, 50,000 अगर लग रहा है तो 6 से मल्टीप्लाई करके मतलब 90,000 रुपए आपके पास में होने चाहिए। दिस इज योर टारगेट,
ये आपका टारगेट होना चाहिए सर, दिस इज योर टारगेट। ये आपका टारगेट है, अगर आपकी इस तरह से इनकम आती है बिल्कुल। तो आपको इस तरीके से स्टेप लेना चाहिए। क्रेडिट अ सेविंग प्लान। ओके, क्रिएट अ सेविंग प्लान। हाँ, आपके पास में पूरा सेविंग का प्लान होना चाहिए कि हर महीने 5000 बचाऊंगा, 18 महीने तक टारगेट अचीव हो जाएगा। अगर मैं इतना बचाऊंगा तो 12 महीने में अचीव हो जाएगा। अगर मुझे 90,000 बचाना तो 10,000 करूंगा तो 9 महीने में अचीव हो जाएगा। तो आपको देखना है कि कहाँ से आप अपनी सेविंग को बढ़ा सकते हो, और लगातार करना होगा, रियलिस्टिक तरीके से करना होगा। अब ये सब तो नहीं कि किसी की इनकम नहीं बढ़ पा रही 25,000 रुपए, तो क्या कर सकता है, थोड़ा खर्च कम करके वो बचा सकता है। बिल्कुल। क्या एकदम से 6 महीने का इमरजेंसी फंड तो रखना ही चाहिए, रियलिस्टिक रखना है। आप यूजर सेपरेट अकाउंट होना चाहिए सेपरेट आपके अकाउंट पास। कर सकते हो। बहुत से लोग क्या करते हैं सर, एक ही अकाउंट रहता है, वो सोचते हैं उसी में मैं यूपीआई भी यूज कर लेता हूँ, सैलरी भी उसी में आ रही है, और इमरजेंसी फंड भी उसी में कर लेता हूँ, इन्वेस्टमेंट भी उसी में कर लेता हूँ। तो उधर क्या हो जाता है, पूरा एकदम हौच-पौच हो जाता है, वो कोई मतलब नहीं रहता फिर उस चीज का। तो कहीं ना कहीं आपको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, चीजों को इमरजेंसी फंड सेपरेट रखोगे आप तो आपके लिए उतनी हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर इसके बिल्कुल। साथ कुछ टिप्स दिए सर, थोड़ा सा इन्हें डिटेल में बताइए। हाँ, तो ऑटोमेट योर सेविंग को ऑटोमेट कर दीजिए। बजट के लिए कुछ एप्स हैं, वो भी यूज कर सकते हो, Okay. है ना। और एडिंग, मतलब जब आप ये गोल तक पहुंच जाओ तो स्टॉप एडिंग एंड कीप इन अनटच, उसको बंद कर दो और अनटच रख दो। पीस ऑफ माइंड रहता है सर उससे। बिल्कुल अपने सर, को सर। तभी हमने इसके बारे में जाना कैसे इमरजेंसी फंड बनाया जाता है। सर 5 मिस्टेक जो है वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग को डिले करने के डिले करते हैं लोग, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। तो सबसे पहले तो बेसिक फाइनेंशियल प्लान क्या है ना। तो व्हाट इज द बेसिक प्लान, फाइनेंशियल प्लान फॉर समवन इन देयर 20 में जो अगर जैसे कि 20s की एज में आते हैं तो YouTube पे वीडियो देखेंगे कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करें, वीडियोस तक तो देखते हैं सर, बट उसे रियल में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूँ सर, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस चीज में, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप जरूर चैटबॉट से हेल्प लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद करिए ना इस चीज को, मैं तो कहता हूँ। आप हमारे हमारे पूछने से अच्छा है कि आप चैटबॉट की हेल्प लेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज लगेंगे। बिल्कुल, और हम यही करते हैं सर, प्रैक्टिकल बताते हैं सभी बच्चों को। तो हमने जैसे कि क्वेश्चन करा, व्हाट आर द बेसिक फाइनेंशियल प्लान फॉर समवन इन देयर 20s। ये आ गया सर। 20s की एज में कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग बनाएं। बिल्कुल सर। सबसे तो सर पहले बेसिक हम जानने वाले पहले 20s के। सबसे पहले तो सर मंथली सिंपल बजट बनाइए, वांट्स नीड्स और सेविंग पे खर्च करिए। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग बात की थी 50% आपकी नीड्स, 30% वांट्स और 20% सेविंग। उसके बाद इमरजेंसी फंड बना लीजिए। ट्रैप में मत फंसिए कि फटाफट लोन ले रहे हैं आप स्टार्टिंग में, तो वहां पे मत फंसिए। सॉल्व करने में मत रहिए, तो आपको प्रेशर महसूस होगा। सेविंग स्टार्ट कर दीजिए डे 1 से, डे मंथ 1 से, भले 5 रुपए की 1000 रुपए की स्टार्ट तो करो यार। वो एक हैबिट डेवलप करना मेन पर्पस ये, जरूरी नहीं है कि भले 500 रुपए की हो रही है लेकिन वो करिए। बिल्कुल। और अर्ली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, पहले स्टार्टिंग में कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप स्टॉक पिकिंग सीख सकते हैं और भी चीजें सीख सकते हैं। हाँ, और अगर बेटर हो तो इंश्योरेंस वगैरह लीजिए, टर्म इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया ये। उसके बाद अपना जो क्रेडिट है उसको अच्छा बिल्ड करिए, धीरे धीरे छोटे छोटे सामान लीजिए, पहले मोबाइल फोन लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे क्रेडिट बिल्ड करिए। और सबसे अच्छी बात है पर्सनल फाइनेंस को सीखिए, कुछ बुक्स पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, लेट्स टॉक मनी बाय मोनिका हेलन। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं, वीडियोस बना के बताते हैं। बिल्कुल। शॉर्ट टर्म का प्लान रखिए, ट्रैवल करना है, कोई कोर्स परचेज करना है, या फिर हाउस मैरिज रिटायरमेंट, ये सारी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। देखिए बजट क्रिएट करना, ये सारी चीजें मतलब आपने किया है कि नहीं करा है, चेक करिए। आप अपने 20s में ये चेक करिए, बजट बनाता हूँ नहीं, इमरजेंसी फंड है कि नहीं, एसआईपी स्टार्ट करी कि नहीं करी, हेल्थ इंश्योरेंस लिया कि नहीं लिया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कंट्रोल में है कि नहीं है, फाइनेंशियल रिटर्न गोल्स है कि नहीं है, और पर्सनल फाइनेंस की लर्निंग कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो रोड मैप बनाइए, उस चीज को कंप्लीट करिए। और सर हमें लगता है ना कि हमारी जो ऑडियंस है, हाँ, उसको कुछ एक प्रैक्टिकल हमें टास्क भी देना चाहिए सर। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, देना चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना तो बहुत जरूरी हो जाता है, बट उससे ज्यादा जरूरी है उस पैसे को समझदारी से बचाना। और इन 5 फाइनेंशियल मिस्टेक जो हमने डिस्कस करी, उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिया, उससे दूर रहिए और अपनी फाइनेंशियल जो जर्नी है उसको सही दिशा दीजिए। और सर आप है ना, जो हमारी ऑडियंस है वो कमेंट करें कि सबसे ज्यादा कौन सी गलती करते हैं, कमेंट करके बताइए और हमें डीएम करिए। और सर का गलती का सॉल्यूशन यहाँ पे आपको बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस है ना थोड़ा सा
चैटबॉट का यूज करना सीखे, चाहे वो चैट जीपीटी हो, किसी चीज को सीखे वो प्रैक्टिकल। एक क्वेश्चन उनके लिए देते हैं सर। ओके सर। तो सर मेरे हिसाब से देखना चाहिए उन्हें एक बढ़िया सा क्वेश्चन जो चैटबॉट चैलेंज हुआ। और चैटबॉट चैलेंज आपका ये है आज का, हाँ कि आप प्रैक्टिकली आप स्क्रीनशॉट भेजना हमें व्हाट्सएप पे, हमारे ग्रुप पे भेजना, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना, लिंक दे देंगे, बिल्कुल। कि चैट जीपीटी से आपको पूछना है कि मेरे लिए 5,000 रुपए का एक एसआईपी प्लान दो, क्योंकि आपने 5,000 की सेविंग करी, ओके। तो 5,000 रुपए की एक एसआईपी प्लान दो, उसका रिजल्ट हमें भेजिए। बेस्ट प्लान हम डिस्कस करेंगे, अगर वो हमें अच्छा लगेगा, आपका जो रिजल्ट है वो प्रैक्टिकल करके देखोगे, हमें अच्छा लगेगा, तो हम आगे और भी डिस्कशंस करेंगे। सो आई होप ये बहुत अच्छी तरीके से आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।